Good morning, students. In my previous lecture, I was discussing how to calculate square root by division method. तो अब हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. Let us continue the topic how to calculate square root by division method. तो फर्स्ट सेकंड पार्ट हम लोगों ने कर लिए थे. थर्ड पार्ट हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.4. थर्ड पार्ट 3, 4, 8, 1. अब मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया था कि आप यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 6 मल्टीप्लाई 6 36, 7 मल्टीप्लाई 7 49, 8 मल्टीप्लाई 8 64, 9 मल्टीप्लाई 9 81. ये पार्ट हम कर चुके थे. नेक्स्ट पार्ट में आपको फिफ्थ पार्ट करवा रही हूँ. 3 2 4 9. तो सबसे पहले वही हम क्या बनाएंगे. सबसे पहले हम पेयर्स बनाएंगे पीछे से. अब 32 2 के मेरा क्या आ सकता है. 25 आ सकता है. 5 5 सा 25. 7 ऊपर से लिया हमने 4 9. अब 5 का डबल 10. अभी 7 से डिवाइड हो जाएगा हमारा. 7 7 सा 49, 7 1 सा 7. तो मेरा आंसर आ गया √3249 इज इक्वल टू 57. नेक्स्ट सिक्स पार्ट 1369. 13 के नीचे आएगा हमारा 3 3 सा 9. 13 में से 9 गए 4. ऊपर से लिया मैंने 6 9. 3 का डबल आ गया मेरा 6. अब ये मेरा फिर से 7 पे चला जाएगा. 7 7 सा 49, 4 कैरी, 7 6 सा 42 और 4 46. तो यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 1369 इज इक्वल टू 37. नेक्स्ट 5 7 7 6. फिर से हम पेयरिंग करेंगे 2 2 की. ये हमारे पास चली गई 7 7 सा 49, 76 और 7 का डबल मैंने लिया 14. अभी मेरा 6 से चला जाएगा. 6 से 6 6 सा 36, 3 कैरी, 6 4 सा 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 1 सा 6 और 2 8. ठीक है. याद है आपको कैसे 14 के आगे मैंने 6 लगाया और 6 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई. इस तरह से हमको करना है क्योंकि इसमें हमारे पास डिवाइजर नहीं होता. डिवाइजर हम अपने पास से ही लेते हैं. जब हम डिवाइजर अपने पास लेते हैं तो उसी नंबर से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है आपका 8 पार्ट 7 9 2 1. 7 9 7 9 2 1. 79 के नीचे मेरा आएगा 80 64. 8 8 सा 64. 1 ऊपर से लिया मैंने 2 1. पेयर उतरता है. कल वाली बात आपको फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ. ये हमारा स्क्वायर रूट है. इसमें 2 2 के पेयर बनते हैं. इसलिए जब हम नंबर लेते हैं तब भी हम पेयरिंग में लेते हैं. सिंपल डिवाइड में तो हम एक नंबर लेते हैं लेकिन इसमें हम 2 पेयर लेते हैं. 2 नंबर नीचे लेते हैं. 8 का डबल कीजिए. 8 का डबल 8 2 सा 16. अब ये मेरा 9 से 9 9 सा 81, 8 कैरी, 9 6 सा 54 और 8 54 और 8 62, 6 कैरी, 9 9 और 6 50. तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 89. देन 576. ये पेयरिंग हमने नीचे से बनाई. ये 5 के लिए क्या आएगा 4. 2 2 सा 4. 176. 2 का डबल 4. 4 4 सा 44 मल्टीप्लाई 4. 4 4 सा 16. 1 कैरी 16 17. 176. तो हमारा आंसर आ गया 24. नेक्स्ट 1024. 1024 पेयर बनाए सबसे पहले. पेयर बनाने के लिए अब 10 के नीचे हमारा क्या आएगा 9. 3 3 सा 9.
124, 3 का डबल 6, 2 से चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, तो ये आंसर आया हमारा 32। ठीक है, इसके कितने पार्ट्स बचे हैं? अब 2 पार्ट्स बचे हैं, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, मैंने आपको कितने पार्ट्स करवा दिए? 10 पार्ट्स करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब हमें बताना है, हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं कि अगर हम इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो इनके आंसर में कितनी डिजिट्स आएंगी। तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये कि आपको विदाउट फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स कि नंबर ऑफ डिजिट को फाइंड कीजिए इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कि इन नंबर्स के स्क्वायर रूट में विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के 64, 144, 4489, 27225, 390625। देखो बेटा, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डिजिट्स का कैसे पता लगता है? पेयर से पता लगता है। जितने पेयर बनते हैं उतनी नंबर ऑफ डिजिट आती है। अब फर्स्ट वाले में कितने पेयर बने? 1, तो इसमें कितने डिजिट आएंगे? 1 डिजिट। इसके स्क्वायर रूट में क्या आएगी? एक ही डिजिट आएगी, 8 8 ज़ा 64। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में हमारे कितने पेयर बने? एक ये और एक ये, तो 2। नेक्स्ट वाले में भी 2, नेक्स्ट वाले में 1 2 और ये तीसरा पेयर और बन गया 3, नेक्स्ट वाले में 1 2 3, तो 3। ठीक है, आपकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो पेयर पे डिपेंड करती है। जितने पेयर बनते हैं उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, अब हमारे पास नंबर जो है वो किसमें है? डेसिमल में है, पॉइंट में है। तो हम पॉइंट में जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। 2.56 थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, पार्ट 1। देखो बेटा 2.56। अब आपको जो चीज़ याद रखनी है, पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है उसके पेयर्स आगे से बनते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट में हम पेयर्स कैसे बनाते हैं? पीछे से। लेकिन अगर आपके सम में डेसिमल दिया हुआ है तो डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होगा, जो डेसिमल नंबर पार्ट होगा, उसके पेयर हम कहाँ से बनाएंगे? आगे से। और जो होल नंबर पार्ट होगा, डेसिमल से पहले वाला पार्ट, उसके पेयर हम कैसे बनाते हैं? वही पीछे से। तो ये तो एक ही पेयर बना आपका, और ये भी एक। तो अब 2 के नीचे क्या रहता है? 1 1 ज़ा 1, ऊपर से 5 6 पूरा ले लीजिए, 2 1 का डबल 2, पॉइंट लगा दीजिए। अब ये हमारा किस पे जा सकता है? 2 3 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, 6 से जाएगा। करके देख लेते हैं। 2 के आगे मैंने 6 लगाया, मल्टीप्लाई 6 से किया, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी 6 ज़ा 12 और 3 50। तो ये हमारा 6 से चला गया 156। तो क्या आंसर आया हमारा? 1.6। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। 7.29, 7.29। तो ये पेयर तो पीछे थे और ये आगे से। 7 के नीचे क्या आ सकते हैं? हमारा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 ऊपर से 29 और डेसिमल ऊपर चला गया, 2 का डबल 4। अब ये हमारा 7 से जा सकता है, 7 7 ज़ा 49, 4 के आगे मैंने 7 लिखा, 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 7 ज़ा 49, 28 और 4 32, 329। ये हमारा सेकंड पार्ट था। तो क्या आंसर आ गया? 2.7। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 51.84, 51.84। ये तो पीछे से और ये आगे से। 51 के लिए क्या रखता है हमारा? 49। 51 के लिए क्या आएगा? 49। 7 7 ज़ा 49, 2 ऊपर से ले लीजिए 84 और डेसिमल यहाँ पर आ गया 7 का डबल 14, 2 से चला जाएगा ये आपका 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2। आंसर आया आपका 7.2। फोर्थ पार्ट देख लीजिए 42.25, 42.25। 42 के लिए आएगा आपका 36, 6 6 सा 36, पॉइंट ऊपर से ले लीजिए 25,
6 का डबल 12, 5 से चला जाएगा ये आपका, 5 से 25, 5 to 10 12, 5 is a 5 और 1 6, तो क्या आंसर आया आपका 6.5। और नेक्स्ट 6 पार्ट है आपका 31.36, 5 5 जा 25, 6 और 36 ले लीजिए, पॉइंट लगा दिए 10, 6 0 636, तो आंसर आ गया आपका 5.6। ठीक है, ये हमने स्क्वायर रूट निकाला डेसिमल नंबर्स का और होल नंबर्स का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, find the least number that which must be subtracted from each of the following number to get a perfect square। हमें ये 402 दिया हुआ है, वो कह रहा है कि इसमें से क्या माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और फिर जो आंसर आएगा उसका भी हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए पहले पेयर बना लो, ये 4 आया, 4 में 2 2 जा 4, ऊपर से लिया 0 2 का डबल 4। अब अगर मैं 4, ये देखो बेटा, ये ध्यान से देखिए, अब ये 4 है, अगर मैं इसके आगे 1 लगाऊंगी और 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 42 आएगा। लेकिन 02 के नीचे 42 नहीं आ सकता, क्योंकि 02 छोटा है और 42 बड़ा है, तो 0 से करेंगे। 40 के आगे मैंने 0 लगाया और मैं 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या आंसर आया, 0 ही आ गया। तो 40 0 जा 0, तो ये रिमाइंडर क्या आ गया, 02। ठीक है, तो 02 must be subtracted, 02 must be subtracted। अब 402 में से क्या कर दो, 02 माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आ गया आपका 400। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 2 2 जा 4, ऊपर से दिया 0 0, 2 का डबल 4, 40 0 जा 0, तो आपका आंसर, दो आंसर आए, एक का आंसर क्या आया आपका 02 और एक आंसर क्या आया 20। ये दो आंसर्स आए हैं आपके। ठीक है, एक तो आंसर जो रिमाइंडर बच्चे का वो होगा, और एक कौन सा आएगा जब हम दोबारा से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो उस समय जो आंसर आया था वो आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट 1989। तो यहाँ पे फिर से लिख लीजिएगा, प्रॉब्लम होती है तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 6 मल्टीप्लाई 6 36, 7 मल्टीप्लाई 7 49, 8 मल्टीप्लाई 8 64, 9 मल्टीप्लाई 9 81। तो आपके पास 90 के लिए जाएगा आपका 16, 4 4 जा 16, 389, 4 का डबल 8, तो ये हमारा किसे जाएगा, 3 से जाएगा 7, 9 6 के 3 89, 3 से 9 और 7 से 1989। तो ये 4 4 सा आपका 16 गया है इसके नीचे, तो 3 बचे, 4 का डबल 8 अगर हम लेते हैं, 8 के आगे मैंने 3 लगाया, 7 8 के आगे मैंने 5 लगाया, 5 5 से 25, 2 कैरी 40 और 2 42 बड़ा है। 8 के आगे मैं 4 लगाती हूँ, 4 4 का 16, 1 कैरी 33, 336, तो ये मेरा 4 से चला गया है 336, 9 में 6 के 3 और 7 8 में 3 के 5, 53 must be subtracted, 53 must be subtracted। तो 1989 माइनस 53 कर लीजिए, 9 में 3 गए 6, 8 में 5 गए 3 और 1 9,
अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 1936 का हमने 4 4 जा 16, 3 और 36, 8 अभी आपका किसी चला गया 4 से। तो हमारे दो आंसर कौन कौन से आए, एक तो 53 और एक 44, एक जो रिमाइंडर है और दूसरा जो हमारा बाद में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें 3250, इसका मैं लास्ट पार्ट करवाती हूँ आपको 4000। 4000 हम करते हैं, इसके दो पार्ट्स जो है वो आप खुद करेंगे। 40 का ग्रुप बना, 40 ग्रुप के नीचे क्या आएगा 36, 6 6 36, 4 ऊपर से उतार लीजिए 2 zeros। अब 6 का डबल 12 को मैंने किया 3 से पहले करती हूँ, 3 3 9, 3 2 6, 6 3 1 3। अब 1 2 3 को मैं 4 से करूँगी तो 1 2 4 को 4 से करूँगी तो बड़ा ही नंबर आएगा, तो हम इसको 3 से करेंगे। 3 6 9, 1 9 3, 31 must be subtracted। 4000 में से अब आप 31 माइनस कर लीजिए, 9 9 में 3 के 6 और 39। अब इसका निकाल लीजिए, 3 9 6 9, 6 6 36, 3 ऊपर 69, 12 और ये 3 से 369। ठीक है, तो ये आपने का जो दो आंसर, इसमें भी आपके दो आंसर्स आ गए, वन इज 31 एंड द अदर इज 63। अब जो है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, व्हाट मस्ट बी एडेड, उसको आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, व्हाट मस्ट बी एडेड वाला भी मैं आपको करवाती हूँ, बिल्कुल आपको उसमें वो थोड़ा चेंज है, आपको उसको क्लियरली बिल्कुल आराम से करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। अभी मैं कहता विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, अब विच मस्ट बी एडेड। सबसे पहले हम करते हैं, पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं 525। अब 5 लीजिए, आपका 4 आ सकता है, 2 2 जा 4, 1 25, 2 का डबल हमने लिया 4। अब देखो इसको बेटा ध्यान से देखिए कि मैं कैसे बता रही हूँ आपको। 4 के आगे मैंने लगाया 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, बड़ा नंबर आ गया। अब 4 के आगे मैं लगाती हूँ 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि 125 के लिए क्या आना चाहिए, 84 आना चाहिए। लेकिन जब व्हाट मस्ट बी एडेड होता है तो जो नंबर यहाँ पर आना चाहिए उससे हम एक्स नेक्स्ट वाला नंबर लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पर 25 के लिए क्या आना चाहिए, 84 आना चाहिए, लेकिन जब मैंने 3 से किया तो क्या है 129, तो हम इसमें क्या लेके आएंगे 129, 3 से करेंगे। और 129 में 125 के 4, तो हम कहेंगे 4 मस्ट बी एडिड। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो नया पॉइंट है, जिस नंबर फिर जो नंबर उसके नीचे आना चाहिए वो ना ले जाकर नेक्स्ट वाला, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है वो आना चाहिए इसके नीचे, तो हम वो नहीं लेंगे। 2 के बाद जो 3 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर आ रहा है वो वाला नंबर लेंगे। तो 4 मस्ट बी एडिड। अब 525 में 4 ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 529। तो यहाँ पे 529 का रूट निकाल लीजिए, 2 2 जा 4 और 2 का डबल 4, 3 से 129। तो हमारे दो आंसर्स कौन कौन से आए, एक तो 4 और एक 20। नेक्स्ट पार्ट करवाती हूँ मैं आप लोगों को। नेक्स्ट है 1752। 1752 तो पेयर बना लीजिए, 4 4 जा 16, 1 ऊपर से 5 0, 4 का डबल 8। अब 8 को मैं 2 से करती हूँ तो क्या आता है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 164। और 8 को 1 से करती हूँ तो क्या आता है 81। अब व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड होता तो मैं क्या लिख जाती 81, लेकिन व्हाट मस्ट बी एडिड है तो 1 वाला ले जाकर मैं कौन सा लेके जाऊंगी, 2 वाला। 2 से किया मैंने 164, 164 में से 150 माइनस कर लीजिए, 14 क्या आया 14, तो 14 मस्ट बी एडिड।
14 must be added. 1750 plus 40. तो 1764. 4 4 जा 16, 1 ऊपर से हमें लिया 64. 4 का डबल 8, 2 जा 164. अब इसका थर्ड पार्ट करवा रही हूँ मैं आपको. 252. तो ये 1 1 जा 1, ये 1 बचा आपके पास, ऊपर से ले लीजिए 52. 1 का डबल 2, 1 का डबल 2. तो तो 2 के आगे मैंने 5 लगाया, 5 5 जा 25. 2 के आगे मैंने 6 लगाया, 150. तो आना क्या चाहिए 152 के नीचे 125, लेकिन मैं लेके क्या जाऊंगी 156. 6 से मैंने किया 156. 156 में से 152 4. तो 4 मस्ट बी एडिड. 252 plus 4, 256. 1 1 जा 1, 36 6 जा 150. हमारे आंसर आए 4 and 56. ठीक है बेटा, इसके 2 पार्ट्स हैं वो आपको खुद करेंगे. तो एक पार्ट और करवा देती हूँ. 5th पार्ट में इसका आपको 5th पार्ट 6 4 1 2. तो 8 8 जा 64. ऊपर से लिया 12. अब 8 का डबल 8 का डबल हमारे पास आ गया 16. 8 का डबल 16. अब 16 के आगे अगर मैं 1 लगाती हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, तो 161 आएगा. अब 16 के आगे अगर मैं 0 लगाती हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी 0 से, तो क्या आंसर आ गया 0. तो अब आना है तो यहाँ पर क्या चाहिए 0 चाहिए, लेकिन मुझे एक नंबर एक्स्ट्रा पे लेके जाना है, इसलिए क्या आएगा 1 से करूँगी 161. अब 161 में से 12 माइनस कर लीजिए 49. 49 must be added. 6 4 1 2 plus 49. 1 carry 4 1 5 6 6 4 6 1. यहाँ पर बेटा हमसे मिस्टेक हो गई है, ये 149 आएगा. 11 में 2 गए 9, 6 में से 1, 5 में से 1 गए 4 और 1 का 1, तो प्लस 149. तो ये हमारा आ गया 9 और 2 11, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6 5 6 5 6 1. तो 6 5 6 1 का निकाल लीजिए. 8 8 जा 64, 1 और ये 61, 16 और ये 1 से 161. तो हमारे 2 आंसर्स आए. 1 इज 149 एंड सेकेंड इज 80. ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो सम्स रह गए हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आप अपने सम यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए. ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.